अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडेन चैनल और मैं शाइस्ता खान आज का अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज के अब तक की खास खबरों पर। जिला यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट बांडीपुरा ने जिला इंतजामिया बांडीपुरा के इश्तिराक से आज बांडीपुरा में साइकिल रैली निकाली। रैली शोक बाबा से शुरू होकर मिनी सेक्रेटरीट बांडीपुरा पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली को चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में मुख्तलिफ इदारों के 150 तलबा ने शिरकत की। मिनी सेक्रेटरीट बांडीपुरा में तलबा को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर महकमा सेहत की एक टीम के अलावा जिला इंतजामिया और YSS महकमा के अफसरान भी मौजूद थे। हफ्ता के रोज पुंछ जिला में एक मुसाफिर गाड़ी के सड़क से फिसलकर खाई में गिर जाने से एक शख्स हलाक और 10 दीगर जख्मी हो गए हैं। सरकारी जराया के मुताबिक हफ्ता के रोज तकरीबन 3 बजे के करीब एक टाटा सोमो मंडी के बराबरी नाला काउजिया में हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में सवार 11 अफराद जख्मी हुए और उनमें से एक बाद में दम तोड़ गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त मोहम्मद सादिक वल्दे अली बदोड़ा साकिना गगड़िया के तौर पर की गई है। तमाम जख्मियों को PHC साउजिया मुंतकिल किया गया और बाद में 4 अफराद को SDH मंडी मुंतकिल किया गया। जख्मियों में मोहम्मद इब्राहिम, गुलाम रसूल, शाबाना, कौसर उम्र 10 साल, सजाद अहमद, जीशान अहमद, मुनीरा बेगम, अब्दुल अहद, सरबा बेगम, हबीबुल्ला और लियाकत अली शामिल हैं। तमाम गगड़िया के रिहायशी हैं। कश्मीरी पंडित मुलाजमों के ताज़ा ट्रांसफर लिस्ट के सोशल मीडिया पर मुश्तरक होने को सिक्योरिटी के खिलाफ वर्जी से ताबीर करते हुए बीजेपी के जम्मू व कश्मीर यूनिट के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि अब जंगजुओं को अच्छी तरह से मालूम हुआ है कि कौन कश्मीरी पंडित मुलाजिम कहां तैनात है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि कश्मीरी पंडित मुलाजमों के ताज़ा ट्रांसफर लिस्ट को सोशल मीडिया पर गर्दिश करने से काफ़ी हैरानी हुई। उनका बयान में कहना था कि ये सिक्योरिटी के खिलाफ वर्जी है और इससे जंगजुओं को अच्छी तरह मालूम होगा कि कौन पंडित मुलाजिम कहां तैनात है। ठाकुर ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत को इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए और मुलौसीन के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जम्मू व कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी लीडर कोविंदर गुप्ता का कहना है कि कश्मीर में जंगजू ने अपनी हुकूमत अमली तब्दील करके टारगेट हलाकतों का सिलसिला शुरू किया है, लिहाजा हुकूमत को भी अपनी हिकमत अमली बदल कर इसका मुकाबला करना होगा। उनका इल्जाम था कि अगर गुज़श्ता हुकूमतों ने पाकिस्तान का एजेंडा रखने वालों के साथ नरमी न बरती होती तो शायद आज कश्मीर में इस तरह के हालात न होते। उन्होंने कहा कि दफा 370 के तनसीख के बाद गुज़श्ता बरसों के दौरान करीब 500 जंगजू मारे गए और पत्थरबाजी का सिलसिला भी बंद हो गया। उन्होंने कहा गुज़श्ता सरकारों का जिस तरह का कड़ा रुख इख्तियार करना चाहिए था उसमें कमी देखी गई। अगर पाकिस्तान का एजेंडा रखने वालों के साथ नरमी नहीं बरती गई होती, अगर इसको पहले ही रोका जाता तो आज इस तरह के हालात नहीं होते। उधमपुर में 9 मार्च को हुए IED धमाके में मुबैना तौर मलूज जंगजू को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जराये ने बताया कि मुख्तलिफ मकामात पर छापामारी के दौरान पुलिस ने हमले को अंजाम देने वाले एक कलीदी मुलजिम को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उधमपुर ब्लास्ट केस के सिलसिले में है, जो कि 9 मार्च को हुआ था। सलाथिया चौक पे ये इंसिडेंट हुआ था जिसमें 17 लोग इंजर्ड हुए थे और एक की डेथ हुई। इस केस के सिलसिले में पिछले 2.5 महीने से लगातार उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस
की टीम जो है काम कर रही थी, जिसमें SHO, SDPO, एडिशनल SP, ST और DIG साहब, ये पूरी टीम लगातार इस केस के पीछे लगी रही और इसके बाद आखिरकार में ये हमें कामयाबी मिली, जिसमें सबसे पहले हमने मोहम्मद रमज़ान, जो कि नील का रहने वाला है, नील बनिहाल का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी से ये पता चला कि ये लगातार पाकिस्तान में जुबैर नाम के लश्कर के आतंकवादी के साथ टच में था। जुबैर डोडा का रहने वाला है और 15-17 साल पहले ये पाकिस्तान चला गया था और वहां से लगातार लश्कर की गतिविधियों में शामिल रहा है। जुबैर ने इसको मोटिवेट किया। इसके फादर की डेथ 2003 में हुई थी, वो भी लश्कर का एक आतंकवादी था और उस बुनियाद पे जुबैर ने इसको मोटिवेट किया और इसको आईडी उठाने में और प्लांट करने के लिए मोटिवेट कर दिया। 1 मार्च को इसने उधमपुर आके रेकी की। इसको रिकनेसेंस वाली जगह का अंदाज़ा जुबैर ने दिया था कहाँ पे करना है और उस रेकी करने के बाद 9 तारीख को इसने यहाँ आके एक स्पेसिफाइड लोकेशन जो कब्रिस्तान के पास था, वहाँ पे जुबैर के कहने पे आईडी उठाई, उसको एक्टिवेट किया और 10 से 12 मिनट का टाइम था जो इस आईडी पे लगा था। उस दौरान ये गया और इसने सलातिया चौक पे इसको प्लेस किया और उस 30,000 रुपये जिस शख्स ने डिपॉजिट किए थे उसको भी आइडेंटिफाई किया और उसको भी गिरफ्तार किया। इसका नाम है खुर्शीद अहमद, ये देसा का रहने वाला है, देसा डोडा का, और इसने भी ये माना है कि जुबैर नाम के ही लश्कर के आतंकवादी ने इसको पैसे देने के लिए कहा था और जो पहले जो आतंकवादी जिसको अभी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम मोहम्मद रमज़ान है, उसको पैसे देने के लिए जुबैर ने इसको कहा था और इसने उसको उसके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए थे। ये भी लश्कर से इस तरह से जुड़ा है कि इसका जो ब्रदर इन लॉ है ये लश्कर का आतंकी रहा है पहले और अब जाके वो पाकिस्तान में सेटल है और लश्कर की गतिविधियों में वो भी शामिल है। इसके ब्रदर इन लॉ का नाम है बिलाल अहमद और ये तकरीबन 2002 में यहाँ से एक्सपेट्रिएट करके पाकिस्तान गया था और वहाँ से तब से लश्कर से जुड़ा रहा है। इसी कड़ी में जुबैर की जो मॉड्यूल है जो यहाँ पे काम कर रही है, उसमें एक और शख्स जिसका नाम है निसार अहमद खान, ये भद्रवाह का रहने वाला है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है और इसने अपनी पूछताछ में ये भी बताया कि वो जुबैर के साथ मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए टच में था और इसने दिसंबर और जनवरी में कुछ आईडीज़ बेली चराना के इलाके से ले जाके डोडा में किसी को हैंडओवर किए थे। तो ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं इस केस के सिलसिले में। तफ्तीश अभी रवा है और इस केस में मजीद 2 आईडीज़ जो है, जो छोटे वाले मैग्नेटिक बॉम्ब्स हैं, जो जिसको स्टिकी बॉम्ब भी आप कहते हैं, इसको भी रिकवर किया गया है इसकी डिस्क्लोजर पे। बाकी बैंक अकाउंट्स वगैरह की डिटेल की एनालिसिस की जा रही है और इस तफ्तीश के दौरान जो भी हमें तथ्य सामने आए हैं, हम और भी मजीद जो केसेस हैं, जो मिसाल के तौर पर रजौरी के केस हैं, उसकी भी कुछ लीड्स हमें मिल रही है जिस पे हम काम अभी कर रहे हैं। नाजरीन, आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमारे प्रोग्राम्स YouTube और Facebook पर भी देख सकते हैं। इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और देखते रहिए रोज़ाना प्रोग्राम अब तक। इंशाल्लाह कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए केडन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।
केडन बारामूला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इतला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं क्योंकि केडन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए SD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडन ऑफिस बारामूला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राबता करें। मजीद जानकारी के लिए केडन के दफ्तरी नंबर 9596111969 पर राबता करें। केडन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।